आज का मुख्य विचार या फिर बड़ा सोच ये है कि विश्वासियों को कलीसिया के नेताओं या फिर चालक या फिर अगुवाओं को सेवकों और करभारी या फिर भंडारी के रूप में मानना चाहिए, जिन्हें प्रभु के प्रति वफादार होने के लिए बुलाया जाता है और जो सभी लोगों का अंतिम न्यायाधीश है। फिर से एक बार दोहराता हूँ। विश्वासियों को कलीसिया के नेताओं या फिर पासबानों या फिर अगुवाओं को सेवकों और करभारी या फिर भंडारी के रूप में मानना चाहिए, जिन्हें प्रभु के प्रति वफादार होने के लिए बुलाया जाता है, जो सभी लोगों का अंतिम न्यायाधीश है। तो पिछले हफ्ते हमने ये सीखा था कि कलीसिया के नेताओं या फिर कलीसिया के पासबानों के बारे में हमें घमंड नहीं करना चाहिए। पौलुस जो है चौथे अध्याय में अपना तर्क को अंत तक लेके आ रहा है। He's gonna finish his argument। पहला 4 अध्याय जो है वो एक ही चीज के बारे में बात कर रहा है। फूट किस वजह से आया? कलीसिया में मानव ज्ञान को ऊपर उठा रहे थे। फूट किसके वजह से आया? कलीसिया में विभाजन किस वजह से आए? ये जो पासबान जो थे या फिर नेताओं जो लोग थे, लीडर्स थे, उनको लेकर ये लोग कह रहे थे कि ये लीडर हमें बहुत पसंद है, ये लीडर हमें बहुत पसंद है। तो पौलुस समझाते आता है उनको, एक पैसेज के बाद एक पैसेज के बाद एक पैसेज के बाद। पहला अध्याय में वो ये कहता है कि हम यीशु मसीह का प्रचार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह का प्रचार ही ज्ञान है, और प्रभु जो है वो मानव ज्ञान से प्रभावित नहीं है। प्रभु का ज्ञान अलग है। प्रभु का ज्ञान और मानव ज्ञान को जोड़ो मत। फिर प्रभु ये कहते हैं कि प्रभु का ज्ञान हम तक कैसे आता है? वो एक भेड़ के रूप से आता है। भेड़ का मतलब यह है जो पिछले युगों में हम तक नहीं पहुंचा और इस युग में हम तक आ गया। वो भेड़ क्या है? सुसमाचार और कलीसिया भी, यहूदी लोग और यूनानी लोग एक शरीर है। ये एक भेड़ था। पिछले युग में ये किसी को पता नहीं था। पिछले युग में यहूदी लोगों को ही आराधना करने का योग्यता था, लेकिन ये युग, कलीसिया का युग में, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ये बताते हैं कि ये युग में यूनानी क्या है या यहूदी क्या है, दोनों एक शरीर के भागी है। ये पिछले युगों में नहीं पता था लोगों को। इसलिए तो प्रेरितों का काम में थोड़े लोगों को आश्चर्य हो गया था, ये समारिया के लोग यीशु मसीह के पीछे क्यों चल रहे हैं, इनको पवित्र आत्मा क्यों मिल रहा है, क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं था। तो प्रभु जो है वो लोगों को देख के अपना ज्ञान नहीं बांटते। क्रूस के द्वारा हम तक ज्ञान आता है। और सबसे बेहतर व्यक्ति कौन है कलीसिया में? इसका उत्तर क्या है? यीशु मसीह। और जिसमें पवित्र आत्मा है वो कौन है? वो कौन है? वो सिद्ध व्यक्ति है। लेकिन तीसरे अध्याय में पौलुस कहता है लेकिन आप सिद्ध तो नहीं हो। आप कौन हो? आप बच्चे जैसे हो, क्योंकि आप पवित्र आत्मा के अधीन नहीं जी रहे हो। राइट? इसका अगर लोग पूछेंगे कि क्यों ऐसा सोच रहे, क्यों ऐसा बोल रहे पौलुस आप, तो पौलुस ये कहेगा क्योंकि आप कह रहे कि मैं अपुल्लोस का हूं, मैं पौलुस का हूं, मैं इसका हूं, मैं उसका हूं। पौलुस कहता है तीसरे अध्याय में, देखिए तीसरे अध्याय में हमने क्या सीखा था, तीसरे अध्याय आखिरी भाग में, इसीलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। वो लोग आपके हैं, आपके सेवक है वो लोग। अब कोई व्यक्ति पूछ सकता है कि अगर मनुष्यों पर घमंड नहीं करना है तो उनको हमें कैसे समझना पड़ेगा? तो कौन है वो लोग? कौन है पौलुस? कौन है अपुल्लोस? पौलुस पहले 5 वचन में हमें समझाता है, दो आज्ञा देता है। पहला आज्ञा यह है कि मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेड़ों के भंडारी समझे, यह पहला आज्ञा है। और दूसरा आज्ञा यह है, इसलिए जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। ये 2 आज्ञा हमें यूनानी भाषा में दिखता है, केवल 2 आज्ञा है। हम 3 चीज आज सीखेंगे। पहला चीज यह है कि हमें कलीसिया के नेताओं या फिर चालक या फिर पासबानों को सेवक मानना चाहिए। पहला ये है क्योंकि ये कलीसिया में
जो लोग वचन बांटते थे उनसे प्रभावित थे। इनको लगता था कि अरे इनके पास क्या ज्ञान है, ये कितने बड़े प्रचारक है। पौलुस समझाते हुए ये कहता है कि ये लोग कौन है, अपोलोस कौन है, पौलुस कौन है। पौलुस ने बीज बोया, अपोलोस क्या करता है, पानी डालता है, बढ़ोतरी कौन देता है, यीशु मसीह। तो आप मनुष्य के बारे में क्यों इतना वाहवाही कर रहे हो, आप मनुष्य के पीछे क्यों इतना भाग रहे हो, आप मनुष्य की आराधना क्यों कर रहे हो, आप लोग मनुष्य को लेकर क्यों कलीसिया में फूट ला रहे हो, क्यों ये राजनीतिक स्वभाव कलीसिया में ला रहे हो। मनुष्य के बारे में घमंड करना बंद करो। फिर पौलुस चौथा अध्याय पहले वचन में ये कहता है, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेड़ों के भंडारी समझे। पहला चीज ये है कि मनुष्य हमें मसीह के सेवक समझे। ये जो शब्द है सेवक, उसका मतलब क्या है। अभी तीसरे अध्याय में भी उसने ये शब्द का इस्तेमाल किया, हम सेवक है। वो जो शब्द है वो अलग है। यहां पर पौलुस ने ये शब्द यूनानी भाषा में कई इस्तेमाल नहीं किया है। पौलुस ने 13 पुस्तक लिखा, लेकिन ये जो शब्द है सेवक, राइट, इसका कहीं इस्तेमाल नहीं किया है। अगर कहीं इस्तेमाल नहीं किया है, यही इस्तेमाल किया है, मतलब जानबूझकर कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि असिस्टेंट है, या फिर अगर आप देखेंगे तो प्रेरितों का काम 13 अध्याय 5वां वचन में कलीसिया ने 2 जन को भेजा, सौल या फिर ये पौल का नाम सौल था, और बरनबास, और उनके आधीन एक और व्यक्ति था, कौन, जॉन मार्क, हेल्पर। वो यही शब्द है। फिर जब यीशु मसीह को कैफस के पास लेके गया, राइट, प्रधान याजक, तो पतरस जो है वो कैफस के ऑफिस के सामने बैठता है। किसके साथ बैठता है, वॉचमैन के पास बैठता है। अगर आज का भाषा में अगर इस्तेमाल करें, टेंपल गार्ड्स या फिर ऑफिस के बाहर गार्ड्स है, वो कौन है, वो वॉचमैन जैसे है। तो वही शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। और उतना ही नहीं, जब यीशु मसीह का सेवकाई आरंभ हुआ तो सिनागॉग में यीशु मसीह, बराबर, किसी ने उनको कहा कि आइए वचन पढ़कर सुनाइए, तो यीशु मसीह एशिया से वचन पढ़कर सुनाए, बराबर। उसके बाद क्या किए, किसी और को वो पुस्तक दे दिए, जो पुस्तक संभालता है केवल उसका काम वही है, वो शब्द है। और इतना ही नहीं, फरीसी लोग एक बार यीशु मसीह को पकड़ने के लिए अपने चेलों के साथ गए, बराबर। तो वो जो लोग चेले जो है वो फरीसी के आदीन जो है, राइट, उस दिनों में जो लोग मंदिर के बाहर बैठते थे, मतलब ये लोग सोल्जर नहीं हैं, ये लोग कैप्टन नहीं हैं, ये लोग कैप्टन के अधीन हैं। तो ये शब्द जो है सेवक, उसका अर्थ क्या है, ऊपर एक अधिकारी है और अधिकार के नीचे कोई असिस्टेंट है। तो पौलुस अपने आप को, कैफस को, रफुस को, अपोलोस को लेकर ये कह रहा है कि हमारे बारे में आप वाहवाही कर रहे हो, हमारे बारे में आप लोग हमें इतना ऊंचा उठा रहे हो। हम कौन हैं, हम यीशु मसीह के सेवक हैं। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यह है कि हम ज्ञान नहीं बांटते हैं, हम कलीसिया नहीं चलाते हैं, हम असिस्टेंट है, हम सुपरिंटेंडेंट नहीं है, हम सब कांस्टेबल है, सब मतलब अधीन। हम कैप्टन नहीं है, हम प्लेयर से, कैप्टन हमारा यीशु मसीह है, राइट। अंग्रेजी में हम कहते हैं वो चीफ शेपर्ड है, हम अंडर शेपर्ड है, मतलब सबसे बड़ा चरवाह वो और उसके अधीन हम। तो ये शब्द जो है सेवक, उसका ये है कि ऐसा सेवक जिसको जितना बोला वही करना चाहिए। तो पासबान कौन है कलीसिया का, अपोलोस कौन है, पौलुस कौन है, केफास कौन है, वो सेवक है। जो लोग मंदिर के बाहर बैठते हैं और जब फरीसी लोग आते हैं, जब बड़े बड़े ऑफिसर्स आते हैं, जो लोग सल्यूट करते हैं, वो शब्द यहां पर इस्तेमाल किया गया है, राइट। लेकिन हमारे संस्कृति में क्या करते हैं हम,
बड़ा सेवक, छोटा प्रभु का। तो हमने ये शब्द के साथ भी खिलवाड़ कर दिया है हमारी संस्कृति में। अब सेवक है, अब इससे हमें क्या मिलने वाला है? हमें कुछ मिलने वाला है, तो हमने ऐसा छोटा शब्द को भी बड़ा बना दिया, इसलिए ये तो बड़ा महान सेवक है। तो ये शब्द जो है पहला शताब्दी में, ये शब्द को लेके लोग गर्व नहीं होते थे। तो पासवान कौन है? पास्टर रेगन कौन है? सेवक है। और किसका? ये देखो शब्द देखिए, यीशु मसीह या फिर मसीह के सेवक, मतलब मसीह उसका अधिकार है और उसका असिस्टेंट कौन है? पौलुस। अभी पौलुस जो है अपोस्टल है, केफस जो है अपोस्टल है। अपोलोस अपोस्टल नहीं है, लेकिन उनके साथ काम करता है, अपोस्टल के अधीन है। और अपोस्टल के अधीन रहना भी उन दिनों में एक अधिकार है। क्यों? इसलिए तो मार्क ने पुस्तक लिखा, क्योंकि मार्क पतरस के अधीन था, बराबर। और इसीलिए तो लूक लिखा, क्योंकि लूक पौलुस के अधीन था। नया नियम कौन लिखता है पता है आपको? कौन लिखता है नया नियम? जिसने यीशु मसीह को अपने आंखों से देखा, जिसने यीशु मसीह का कार्य को देखा। सो ये मन घटत कहानी नहीं है भाइयों, इन लोगों ने आंखों से देखा। इसके लिए यूहन्ना पहला यूहन्ना का पहला वचन में, पहला अध्याय में यूहन्ना ये कहता है कि जो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं, इसको हमने देखा है, इसको हमने परखा है, इसको हमने छुआ है। कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह को हमने छुए हैं। तो नया नियम को केवल वही लोग लिख सकते हैं, कौन? जिसने यीशु मसीह को देखा है, जो यीशु मसीह के अद्भुत कार्य को आंखों से देखे हैं। ऐसे लोगों के बारे में पौलुस क्या कह रहा है? हम सेवक हैं। आजकल अपोस्टल्स नहीं है, लेकिन एक परीक्षा कर सकते हैं ये लोगों का आप। हमें कैसा पता चलता है कि आजकल के अपोस्टल ढोंगी है? पहले बात तो वो नाम जो लेता है वो ही ढोंगी है, लेकिन हम एक और स्टेप आगे जाएंगे। नम्रता दिखना चाहिए हमें, नम्रता, बराबर, नम्रता दिखना चाहिए। ऐसा अपोस्टल लेके आइए हमारे सामने जो नम्र है। पौलुस देखिए क्या कह रहा है, भैया हम कांस्टेबल जैसे हैं, हम अधीन है, यीशु मसीह के सेवक है। क्यों कह रहा है कोरिन्थ के कलीसिया से? क्योंकि ये लोग सेवक को ऊपर उठा रहे हैं। कह रहे कि हमको अपोलोस पसंद है, हमको पौलुस पसंद है, हमको केफस पसंद है। अरे भैया, हमको पौलुस ने बपतिस्मा दिया है, हमको केफस ने प्रचार किया है। मतलब ये भूल जा रहे कि ये लोग केवल उसके अधीन है, यीशु मसीह के अधीन है। हमें कैसा समझना चाहिए? जो लोग कलीसिया में सेवकाई करते हैं, हम कौन है? हम सब कौन है? हम लोग यीशु मसीह के सेवक हैं। जो सेवक है उसके पास कोई स्वतंत्रता नहीं होता है, जो उसका मालिक कहता है वही करना चाहिए। तो पासबानों के पास कलीसिया चलाने में, प्रचार करने में, चेले बनाने में कोई अधिकार नहीं है। वो वही करता है जो यीशु मसीह कहता है। तो कौन है कलीसिया के पासबान? कलीसिया के पासबान यीशु मसीह के सेवक है। मनुष्य हमें मसीह के सेवक समझना चाहिए। अब देखिए, और कोई पौलुस के बारे में नहीं लिख रहा है, पौलुस खुद कह रहा है कि हमें सेवक समझो। हमें कैसा पता चलता है कि एक व्यक्ति सुसमाचार जानता है? हर दिन नम्र बनते जाता है वो। पौलुस को पता है कि मैं एक जमाने में कलीसिया के लोगों को सताता था, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना है, हम जैसे लोगों को चुना है। पौलुस जानता है कि उसके पास कोई अधिकार नहीं है, लेकिन कोरिन्थ के कलीसिया में लोग पासबानों पर आंख रख रहे थे। उनका आशा पासबानों पर था। उनको लग रहा था कि हम इनके हैं। और पौलुस कहता है कि अरे भैया, आप हमके नहीं, हम आपके हैं। मतलब यीशु मसीह ने हमें इसलिए चुना है कि हम आपकी सेवा करें।
सच्चा पासबान कौन? या फिर सच्चा प्रचारक कौन? जो ये मान के चलता है कि वो सेवक है। ये सेवक का अर्थ क्या है यहाँ पर? सेवक का अर्थ यह है कि वो एक अधिकार के अधीन है। वो उसके पास कोई अधिकार नहीं है। एक दिन में आकर ये नहीं कह सकता हो कि आज हम कलीसिया में ये करेंगे, अभी हम कलीसिया को ये चलाएंगे, क्योंकि वे मसीह के सेवक है। जो मसीह कहते हैं वो वही करते हैं। आप ये प्रश्न पूछे कि मसीह क्या कहते हैं, वो हमको कैसे पता? उसके वचन से पता है। उसके वचन से पता है। पहला चीज क्या है? मसीह के सेवक है। कलीसिया, हमें कलीसिया के नेताओं को सेवक मानना चाहिए। अब मैं यहां से कह सकता हूं कि मैं सेवक हूं, क्या मेरे कार्य से दिखता है? कलीसिया के बुजुर्गों को या फिर कलीसिया के पासबानों को या फिर कलीसिया में जो लोग वचन बांटते हैं या फिर सेवकाई को चलाते हैं, वो लोग कौन हैं? वो लोग मसीह के सेवक हैं। इसलिए वो किसको उत्तर देना चाहिए? मसीह को। वो किसके अधीन रहना चाहिए? मसीह को। उनका हिसाब कौन लेने वाला है? मसीह। उनको काम ये करना चाहिए, कौन बताता है? मसीह। जो लोग प्रचार करते हैं ना, वो लोग कुक नहीं है, शेफ नहीं है। एक प्रचारक ये कहता है कि जो लोग प्रचार करते हैं, जो लोग कलीसिया को चलाते हैं, वो लोग वेटर्स है। वेटर्स जो है खाना बनाता नहीं है, खाली खाना परोसता है। वो शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। कौन है? कलीसिया के नेताओं कौन है? सेवक है। हमें कैसा पता है कि कौन सेवकाई में यीशु मसीह के महिमा के लिए आता है? हमें कैसे पता है? क्या ये चरित्र उनमें दिखता है? आप हमें भी परखिए, क्या हम में ये चरित्र दिखता है? कलीसिया तब तक आगे नहीं बढ़ेगा, कलीसिया के द्वारा प्रभु को तब तक महिमा नहीं मिलेगा जब तक हम पौलुस का समझ नहीं रखते हैं। और यहाँ पर जो शब्द है ना, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेड़ों के भंडारी समझे, ये कोई राय नहीं है। इट्स नॉट एन ओपिनियन, ये एक आज्ञा है। ऐसा ही समझो, ऐसा ही समझना चाहिए, और कोई रास्ता ही नहीं है। पौलुस यहाँ पर एक मार्ग नहीं बता रहे, पौलुस आज्ञा दे रहे हैं हमें। पौलुस ये कह रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा, कि कलीसिया के पासबानों को, लीडर को, या फिर बिशप, या फिर कुछ आप कहते हैं, उसको आप लोग सेवक समझना चाहिए। उतना ही नहीं, अभी हमें लगता होगा क्योंकि सेवक है उस पर कोई अधिकार नहीं है। तो दूसरा शब्द देखिए, दूसरा पॉइंट पौलुस ये बताता है कि हमें कलीसिया के नेताओं को परमेश्वर के रहस्यों के भंडारी मानना चाहिए, या फिर कलीसिया के भेड़ों के प्रबंधक मानना चाहिए। देखिए दूसरा भाग जो है पहला वचन का, और परमेश्वर के भेड़ों के भंडारी समझे। अब ये क्या है? परमेश्वर का भेड़ क्या है? राइट? अगर आप यूनानी भाषा में देखते हैं तो यहाँ पर दो शब्द हमें गौर करना है। पहला चीज ये गौर करना है कि रहस्य या फिर भेड़ों का मतलब क्या है? भेड़ का मतलब यह है कि ऐसा सच्चाई जो पुराने युग में हम तक नहीं आया था, जो छुपा हुआ था, और जो अभी हमारे बीच में आ गया। वो कैसे आ गया? क्योंकि परमेश्वर ने हमें दिया है, परमेश्वर ने प्रकट किया है। भेड़ का मतलब परमेश्वर का ज्ञान। यहाँ पर परमेश्वर का ज्ञान हम तक कैसे आया? परमेश्वर ने दिया है, पवित्र आत्मा ने दिया। हमने कई हफ्तों पहले ये सीखा था कि परमेश्वर का ज्ञान जो है सुसमाचार, वो हम तक कैसे आया? परमेश्वर का पवित्र आत्मा ने हम तक लाया। और उसको कौन संभाले रखना है? उसको कौन संभाले रखना है? ये जो सेवक है, उनका और एक रोल है। उनका और एक रोल क्या है? उनका और एक रोल क्या है? उनका और एक रोल ये है कि वो परमेश्वर के सुसमाचार के भंडारी है। भंडारी का मतलब क्या है? जो एक घर पर अधिकार रखता है। राइट? ये शब्द जो है, इसको हम स्टूवर्ड कहते हैं, स्टूवर्डशिप। इसका मतलब यह है कि ये एक सेवक है, लेकिन सेवकों के बीच में इसको अधिकार दिया है
अधिकार इसलिए नहीं दिया है ताकि राज्य करे, अधिकार इसलिए दिया है कि संभाल के रखे जो इसको दिया गया है। इसको आप अगर यीशु मसीह के भाषा में समझे, या फिर यीशु मसीह जब बताते थे लोगों को, दृष्टांत बताते थे, तब यीशु मसीह सेवक के बात करते थे, राइट। यीशु मसीह बात करते थे कि एक राजा जो है वो दूर देश तक चला गया और एक सेवक को चुना, और वो सेवक को कहा कि लोगों को खाना दो समय पे। वो शब्द है यहाँ पर। भंडारी का मतलब क्या है? पासवान कौन है? सेवक है, बराबर सेवक है, लेकिन उसको थोड़ा अधिकार दिया गया है यीशु मसीह के द्वारा, इसे नहीं कि सब पर राज करे। जो भेड़ उसको दिया गया उसको संभाल के रखने के लिए, मतलब यीशु मसीह हिसाब लेने वाले हैं। तो ये बैलेंस है, सेवक भी है और जो उसको जिम्मेदारी दिया है वो भी निभाना है। तो कोरिंथ के लोगों को यह समझा रहा है कि पासबान जो है वो कलीसिया के भंडारी है, प्रभु उनसे हिसाब लेने वाला है। प्रभु पासबानों से हिसाब लेने वाले, प्रभु मेरे से हिसाब लेने वाले हैं। और इब्रानी के पुस्तक 13वें अध्याय में हम ये सीख सकते हैं कि प्रभु ये कहते हैं कि पासबान लोग कौन है? पासबान लोग कौन है? पासबान लोग सदस्यों का आत्मा पर गौर करते हैं, उसके जवाबदारी देने वाले हैं। प्रभु उनसे लेख देख लेने वाले, प्रभु उनसे हिसाब लेने वाले। आपने ये सिस्टर को कैसे संभाला? मैंने आपको 30 सदस्य दिया है, आपने इनको चेले कैसे बनाए? प्रभु पासबानों से पूछने वाले हैं। वो एक भंडारी है। कलीसिया के नेता हो या फिर कलीसिया के लीडर्स कलीसिया के भंडारी है। ये प्रभु का घर है, मतलब ये नहीं आप प्रभु के घर है, वो घर को आप कैसे संभाले? प्रभु प्रचारक से हिसाब लेने वाले हैं। और क्या संभालना है? पासबानों को क्या संभालना है? प्रभु के भेड़ों। इसका मतलब प्रभु का ज्ञान, प्रभु का सुसमाचार को आपने कैसे संभाला। इसका मतलब ये भी होता है कि आपने बपतिस्मा किसको दिया है, आपने सदस्य किसको बनाया है। ये सब प्रभु हिसाब लेने वाले हैं। कलीसिया के नेता कौन? कलीसिया के नेता है सेवक है। उतना ही नहीं, वो लोग भंडारी है, प्रभु उनसे हिसाब लेने वाले हैं। और प्रभु उनसे आशा क्या आशा रखते? प्रभु उनसे क्या आशा रखते? देखिए दूसरा वचन, कलीसिया के नेताओं को वफादार होना आवश्यक है। देखिए दूसरा वचन, फिर यह भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वासी योग्य हो। क्या अपेक्षा रखते हैं प्रभु? विश्वासी योग्यता। अब देखिए, गौर से देखिए, पद ये नहीं कहता है कि भंडारियों में यह बात देखी जाती है कि वो फलदायक रहे। परमेश्वर का वचन ये कहता है? क्या परमेश्वर का वचन ये कहता है कि भंडारियों को, कलीसिया के पासबानों को फलदायक रहना है? प्रभु क्यों नहीं कहते फलदायक रहना है? प्रभु क्यों कहते हैं कि विश्वास योग्य रहना है? वो इसलिए है क्योंकि फ्रूटफुलनेस फ्लोज और प्रीसीड्स फेथफुलनेस। इसका मतलब ये है, फेथफुलनेस प्रीसीड्स फ्रूटफुलनेस। इसका मतलब ये है कि फलदायक होना या फिर फलदायक रहना वो विश्वास योग्यता से बहता है। इसका मतलब पहले विश्वास योग्यता आता है, फिर फल आते हैं। जो लोग फल के पीछे भागते हैं, जो लोग सक्सेस के पीछे भागते हैं, वो लोग क्या करते पता है? सक्सेस पाने के लिए विश्वास योग्यता से समझौता करते हैं। हमको सक्सेस रहना है, हमको कलीसिया बढ़ाना है, हमको लोगों को जोड़ना है। इसके पीछे जब लोग भागते हैं वो विश्वास योग्यता नहीं रखते हैं। लेकिन कलीसिया में हम सबको प्रभु ये आश्वासन देते हैं, आखिरी दिन में प्रभु ये नहीं पूछने वाले हमसे कि आपने कितना फल लाया। वो जरूर पूछेंगे, लेकिन एक चीज जरूर पूछेंगे, कितना विश्वास योग्य थे आप। हम बहुत प्रचार सुनते हैं, फल लाइए, कलीसिया बढ़ाइए,
लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है, प्रभु ये देखते हैं कि आप कितना विश्वास योग्य हो उसके वचन के प्रति, अपने पवित्रता के प्रति। क्या आपने वचन को सही से पढ़ा है? क्या आपने वचन को सही से समझाया है? क्या आप वचन के अनुसार सही जीवन जिया है? पहला पड़ाव क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी? इट इज नॉट फ्रूटफुलनेस, इट इज फेथफुलनेस। इसके पीछे मत भागिए, फल लाना है, फल लाना है, फल लाना है। पहले विश्वास योग्य रहिए, फल अपने आप आएगा। प्रभु लाते हैं फल। बहुत सारे कलीसिया में यही एक बड़ा प्रॉब्लम है। डॉक्टर डेविड डोरन, एक प्रचारक है, डिट्रॉइट बैप्टिस्ट थियोलॉजिकल सेमिनरी के प्रेसिडेंट, ये कहते हैं कि प्रभु हमसे ये आशा रखते हैं कि हम विश्वास योग्य रहे, और जब हम विश्वास योग्य रहते हैं प्रभु अपने आप फल लाते हैं। तो अपना आंख किधर रखिए, हमें क्या गौर करना है? विश्वास योग्य रहना है, हमें कलीसिया को सही रीति से चलाना है, आराधना को सही रीति से चलाना है, अपने जीवन को प्रभु के वचन के अधीन रखना है, प्रचार सही रीति से होना है कलीसिया में। जब ये सब कुछ परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता है, जब हम प्रभु के और विश्वास योग्य रहेंगे, तब प्रभु फल लाते हैं। अगर हम विश्वासी योग्यता को के पीछे नहीं भागते और हम फल लाना चाहते, फल लाना चाहते, फल लाना चाहते, तब हम समझौता कर देते हैं। प्रभु क्या आशा रखते हैं पासबानों से? प्रभु क्या आशा रखते हैं कलीसिया से? प्रभु क्या आशा रखते हैं हम सब से? पहले विश्वास योग्य रहिए, फल प्रभु के अनुग्रह के द्वारा आ जाएगा। जब कलीसिया विश्वासी योग्यता के पीछे भागता है या भागती है, फल अपने आप आते हैं। क्योंकि फल कौन लाता है? फल कौन लाता है? पौलुस क्या करता है? बीज बोता है, अपोलोस पानी डालता है। कलीसिया का बढ़ोतरी प्रभु देते हैं, कलीसिया को प्रभु बढ़ाते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं कि भाई लोग, आपसे यह अपेक्षा करता हूं कि आप विश्वास योग्य रहिए, बस प्रचार सही से कीजिए, सुसमाचार के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, प्रभु को प्रथम स्थान दीजिए, वचन को सही से समझिए, वचन के अनुसार चलिए। जब हम विश्वास योग्य रहते हैं, प्रभु अपने आप बढ़ोतरी लाता है। लेकिन हमको बढ़ोतरी के पीछे भागना है, इसलिए हम समझौता कर लेते हैं, किसी को भी कलीसिया के अंदर लाते हैं। जो कोई अंदर है उनको हम कहते हैं कि आप कैसा भी जीवन जियो चलेगा। विश्वास योग्यता नहीं है भाइयों। ये जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, आपका फल कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि तीसरा अध्याय में प्रभु क्या कहते हैं? किसी का फल जल जाएंगे, सेवकाई जल जाएंगे। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब आप विश्वास योग्य रहेंगे, आपका फल कभी नहीं जलेगा। लेकिन विश्वासी योग्य नहीं रहेंगे, प्रभु के सामने फल दिखाएंगे, तो प्रभु कहेंगे कि हमें फल दिखा रहे, आप हमें फल दिखा रहे हैं। हम नहीं जानते क्या कलीसिया में आप लोगों को कैसे लेके आए? क्या आपको नहीं पता है कि मैं सब कुछ जानता हूं? बड़ा बड़ा सेवकाई, बड़ा बड़ा पद, बड़ी बड़ी कलीसिया है, बड़ा बड़ा बजट, ये हमारा लक्ष्य नहीं है। विश्वास योग्यता, क्या हम सुसमाचार के अनुसार चल रहे हैं? क्या हम सुसमाचार का सही समझ रख रहे हैं? क्या हम सुसमाचार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? क्या हम लोगों को गलत अनुशासन दे रहे हैं कलीसिया में? अच्छा भाई, आप पाप में जी रहे, कोई बात नहीं, यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। आपका जीवन नहीं बदल रहा है, कोई बात नहीं, यीशु मसीह आपको स्वर्ग में ले लेंगे। अच्छा बहन, आप कानाफूसी कर रहे, कोई बात नहीं है, प्रभु उसमें हाथ डालिए, पवित्र और बन जाएंगे। जब हम पाप के साथ खिलवाड़ करते हैं, पाप को छुपा के रखते हैं और फल का बात करते हैं, तो विश्वास योग्यता नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य फलदायक बनना नहीं है। फलदायक बनना हमारा लक्ष्य है, लेकिन फलदायक हम तभी बन सकते जब हम विश्वास योग्य बनते हैं।
तो विश्वास योग्यता के पीछे भागिए। फल यीशु मसीह लाते हैं। फल लाने का क्षमता प्रभु के पास है। कलीसिया को बढ़ाने के पीछे मत भागिए। क्या जितने लोग हैं उतने लोग विश्वास योग्यता के साथ जीवन जी रहे, उतने लोग सुसमाचार को जानते, उतने लोग व्यवस्थित रीति से कलीसिया आ रहे, आराधना कर रहे, पवित्र पवित्र जीवन जी रहे। अगर ये चीज को हम नजरअंदाज करते हैं और लोगों को जोड़, प्रभु और लोगों को जोड़ इसकी मांग करते हैं, हम ये भूल जा रहे हैं कि हम विश्वास योग्य नहीं है और हम फल की बात कर रहे हैं। प्रभु क्या आशा रखते हैं? प्रभु क्या आशा रखते हैं? प्रभु ये आशा रखते हैं कि परमेश्वर के कलीसिया के नेताओं को वफादार होना आवश्यक है। प्रभु इससे प्रसन्न बिल्कुल नहीं होते जब बड़ी बड़ी सेवकाई में विश्वास योग्यता नहीं, बड़ी बड़ी डिग्री, पीएचडी, एमडिव, बड़ा बड़ा बजट, 16 करोड़, 12 करोड़। अमेरिका में टेक्सास में हमने कुछ दिनों पहले ही सुना, पास्टर नेतन बोल रहे थे चैपल में, 5 कलीसिया है, 160 करोड़ का बजट, 5 पासबान पाप में गिर गए और सेवकाई में नहीं है। किसके पीछे भाग रहे थे? किसके पीछे भाग रहे थे? फल, बजट, लोगों को जोड़ना कलीसिया में। अगर हमारा नजर यही है, सक्सेस, ग्रोथ, और विश्वास योग्यता नहीं है, पवित्रता नहीं है, परमेश्वर के वचन के अधीन रहना नहीं है, हम कहीं ना कहीं समझौता कर रहे हैं, हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। हमसे क्या आशा रखते हैं? प्रभु हमारे कलीसिया से क्या आशा रखते हैं? प्रभु हमसे ये नहीं पूछने वाले हैं कि आप क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, आप क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रभु जरूर पूछेंगे आप विश्वास योग्य क्यों नहीं हो। अब ये देख के हमें लगता होगा कि हमें विश्वास योग्य रहना है। पहला अध्याय में विश्वास योग्य कौन है? प्रभु विश्वास योग्य है। प्रभु विश्वास योग्य, इसलिए हम विश्वास योग्य रहते हैं। एक दृष्टांत में, एक पैराबल में यीशु मसीह वो चेला को क्या कहते हैं? वेल डन माय गुड एंड फ्रूटफुल सर्वेंट या फेथफुल सर्वेंट। विश्वास योग्य रहे। प्रभु यह नहीं कहते कि फ्रूटफुल है आप, आपने इतना फल लाया, नहीं। प्रभु ये कहते हैं, हम सबसे यही कहने वाले, प्रभु क्या अच्छा काम किया मेरे शिष्य, आप विश्वास योग्य थे। प्रभु ये नहीं कहने वाले वाह शाबाश आपने कितना फल लाया। फल प्रभु लाते हैं, विश्वास योग्यता हम दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि प्रभु विश्वास योग्य है, प्रभु वफादार है। तो किसके पीछे भागना है? फल के पीछे नहीं, हमें विश्वास योग्य रहना है। अब 3 वचन से 5 वचन तक पौलुस आखिरी चीज कहता है। पौलुस ये कहता है कि कई लोग पौलुस के सेवकाई को देखकर ये कह रहे थे, अपोलोस के सेवकाई को देखकर ये कह रहे थे कि पौलुस बेहतर है, अपोलोस बेहतर है। तो वो लोग न्याय कर रहे थे, अच्छा आपका मिनिस्ट्री बहुत बढ़िया, अच्छा आपका मिनिस्ट्री उतना बढ़िया नहीं। पौलुस 3 वचन से 5 वचन तक ये कहता है कि परमेश्वर के कलीसिया के नेताओं का अंतिम न्यायाधीश कौन है? प्रभु है। परमेश्वर कलीसिया के नेताओं का अंतिम न्यायाधीश है। हम न्याय कर सकते हैं, हम अपने आप को परख सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा न्यायाधीश परमेश्वर है। हमारा न्याय उसके नजर में कुछ नहीं है। जब तक प्रभु नहीं कहते कि आप विश्वास योग्य हो, तब तक सच्चाई नहीं आता है। तो देखिए 3 वचन से, परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि यह मनुष्य का कोई न्याय मुझे परखे, वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता। परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। इसलिए जब तक प्रभु ना आए, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही अधिकार
वही अंधकार की छुपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। तो कोरिन्थ में कई लोग पौलुस का न्याय कर रहे थे। पौलुस का सेवकाई ऐसा, अपुल्लोस का सेवकाई ऐसा। पौलुस ये कह रहा है कि आप न्याय कर सकते हो, इसमें कोई गलत नहीं है। मैं भी न्याय कर सकता हूं, इसमें कोई गलत नहीं, लेकिन सबसे बड़ा न्याय करने वाला न्यायाधीश यीशु मसीह। तो 5 चीज पौलुस कहता है। देखिए, पहला चीज ये कहता है तीसरा वचन में कि परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्य का कोई न्याय मुझे परखे, वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता। देखिए, तीसरे वचन में हमें यह सीखने मिलता है कि मनुष्य का न्याय अंतिम नहीं है। तो कलीसिया में कई लोग ये कह सकते हैं कि पौलुस आपका सेवकाई अच्छा है, आप बड़े व्यक्ति हो, आप वफादार हो। तो पौलुस ये कहता है कि मेरी दृष्टि में मैं मनुष्य का न्याय को अंतिम नहीं समझता। मनुष्य का न्याय अच्छा है, हमें परखना चाहिए, लेकिन ये बहुत छोटी बात है मेरे लिए। मनुष्य मुझे वाहवाही देते इसलिए मैं बड़ा नहीं बन जाता। मनुष्य मुझे शाबाशी देते हैं इसलिए मैं गौरव से इसलिए मैं घमंडी नहीं होता हूं। आप न्याय कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपका न्याय अंतिम नहीं है। परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्य का कोई न्याय मुझे परखे। तो कोरिन्थ में ऐसा हो रहा था कि मनुष्य के ज्ञान पर आधारित होकर पौलुस के सेवकाई का न्याय कर रहे थे। तो पौलुस ये कहता है कि ये मनुष्य का ज्ञान अपने पास रखिए, आप लोग न्याय कर सकते हैं, लेकिन आपका न्याय अंतिम नहीं है। पौलुस ये भी कहता है कि वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता। अब पौलुस का अर्थ ये नहीं है, मतलब ये नहीं है कि पासबान को अपने आप को नहीं परखना चाहिए। पौलुस इनफैक्ट चौथा वचन में देखिए पौलुस क्या कहता है, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता। मतलब पौलुस अपने आप को परखता है, लेकिन उस हिसाब से नहीं परखता है जो अंतिम है। पौलुस कहता है कि मैं अपने आप को उस हिसाब से नहीं परखता हूं कि जैसे यीशु मसीह परखेंगे। मैं अपने आप को परखता हूं और मैं परख रहा हूं अभी। और देखिए वचन क्या कहता है, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता। तो पहला चीज यह है कि मनुष्य का निर्णय अंतिम नहीं है। दूसरा चीज यह है कि हमारा अपना निर्णय अंतिम नहीं है, क्योंकि देखिए आगे पौलुस क्या कहता है, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहराता। पौलुस ये कहता है कि मेरी सेवकाई को मैं परख रहा हूं, मेरी विश्वास योग्यता को मैं परख रहा हूं, लेकिन ये अंतिम न्याय नहीं है। मैं सोच सकता हूं मैं नम्र हूं, मैं अच्छा हूं, मैं पवित्र हूं, लेकिन ये अंतिम न्याय नहीं है भाई और बहनों। आपको लगता होगा कि आप अच्छे हैं, आप नम्र है, लेकिन ये अंतिम न्याय नहीं है। पौलुस जब अपने आप को परखता है, पौलुस कहता है कि मैं निर्दोष हूं मेरे न्याय के अनुसार, लेकिन इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता। तो फिर कौन परखेगा हमें? देखिए आगे, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। परमेश्वर के पास हमारा न्याय के लिए एक नियत समय है। 5वां वचन, इसलिए जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। परमेश्वर हमारे दिलों के इरादों का भी न्याय करेगा। देखिए आगे पौलुस कहता है, समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो, वही अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। चौथा चीज यह है, पहला चीज यह है कि मनुष्य का निर्णय अंतिम नहीं है। दूसरा चीज, हमारा अपना निर्णय अंतिम नहीं है। तीसरा चीज, परमेश्वर के पास हमारे न्याय के लिए एक नियत समय है। चौथा चीज, परमेश्वर हमारे दिलों के इरादों का भी न्याय करेगा। और आखिरी चीज, परमेश्वर वह है जो निंदा और प्रशंसा करते हैं। तो पौलुस कह रहा है कि मेरे मन में क्या चल रहा है आपको नहीं पता है। हमारे संस्कृति में भी यही होता है, आपको पता है कि वो क्या बोलने वाला है? मेरा उत्तर यह है कि नहीं पता है। मुझे मेरे हृदय में क्या चल रहा है वही नहीं पता है, तो दूसरों के हृदय में क्या चल रहा है वो कैसे पता है?
तो पौलुस कहता है कि समय से पहले किसका न्याय मत कीजिए, क्योंकि प्रभु सबका न्याय करने वाले, प्रभु सबको परखने वाले। क्या इसका मतलब यह है कि हम परख नहीं सकते? नहीं, हम परख सकते हैं। और पौलुस ने अपने आप को परखा, लेकिन पौलुस के परखने के हिसाब से वो निर्दोष है। लेकिन पौलुस उसके उसके द्वारा आश्वासन नहीं ले रहा है। पौलुस ये नहीं कह रहा है क्योंकि मैं निर्दोष हूं तो मैं सबसे बेहतर हूं। पौलुस ये कहता है कि आखिरी दिन एक समय प्रभु हमें, हमारी सेवकाई को, हमारे आत्मिक जीवन को परखने वाले हैं, और वो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएंगे। उतना ही नहीं, मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। मनों के बात को कौन जानता है? केवल प्रभु। दूसरों के मनों में, हृदय के इरादों में घुसने की कोशिश मत कीजिए। वो केवल प्रभु जानते हैं। वो सिस्टर ने गुड मॉर्निंग नहीं बोला, प्रेज द लॉर्ड नहीं बोला, तो वो बहुत घमंडी है। मेरे हिसाब से उनके हृदय में घमंड है। ये आपको कैसे पता? क्या प्रभु हो? क्या मैं प्रभु हूं? अच्छा, वो कलीसिया नहीं आ रहे, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। आपको कैसे पता? क्या प्रभु है? जब तक चीज हमारे आंखों के सामने नहीं आता है, जब तक हम हमारे कानों से नहीं सुनते हैं, तब तक किसी का न्याय मत कीजिए। और आपने न्याय भी कर लिया तो ये चीज मत भूलिए कि प्रभु जो है वो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। प्रभु एक दिन सबका न्याय करने वाला है। क्या आप विश्वासी हो? तो आप किस चीज पर घर बांध रहे हो? सोना, चांदी, अच्छे काम जलेंगे नहीं, लेकिन अगर आपका काम घास फूस जैसा है, ढोंगीपन से भरा है, ईर्ष्या से भरा है, नफरत से भरा है, झूठ बोल रहे हैं, ढोंगीपन है, ये सब जल जाएगा। और तीसरा व्यक्ति तो ऐसा है कि वो कभी सुसमाचार जानता ही नहीं था, वो खुद जल जाएगा। प्रभु हमारा न्याय करने वाले हैं। जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते उनको नाश करने वाले हैं। प्रभु उनको नरक में भेजने वाले हैं। सुसमाचार यह कहता है कि यीशु मसीह आकर हमारे लिए मरे, यीशु मसीह का न्याय हो चुका है। अगर आप यीशु मसीह को जानते हैं तो आपका न्याय हो चुका है, लेकिन जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं उनका न्याय होने वाला है। उस दिन प्रभु क्या करेंगे? मनों का इरादे को भी, मनों का अभिप्रायों को प्रकट करेंगे। आपके हृदय में क्या है, मेरे हृदय में क्या है, हमारे विचार को भी दो भाग में, जैसे हम फल को काटते वैसे काटेंगे प्रभु। ये प्रभु के सामने ढोंगी जीवन मत जिए। ये प्रभु के सामने मानव गौरव के पीछे मत भागिए। क्या आपका फल जो दिख रहा है वो विश्वास योग्यता से आ रहा है? प्रभु हमारा न्याय करने वाला है। प्रभु हमारे कलीसिया का न्याय करने वाला है, व्यक्तिगत रीति से न्याय करने वाला है, जो सेवकाई करे उसका न्याय करने वाला है, जो लोग कलीसिया आते हैं उसका न्याय करने वाला है। भाई और बहनों, प्रभु भयंकर है। प्रभु के सामने कोई चीज छुपा नहीं है। क्या प्रभु को जानते हो? क्या आपने कभी पश्चाताप किया आपके पापों के बारे में? अगर आप प्रभु को नहीं जानते हो तो आपका अंतिम न्याय होने वाला है। अगर आप प्रभु को जानते हो लेकिन आप विश्वास योग्य नहीं हो, आपका काम, आपका कार्य सब जल जाएगा। क्यों हम ढोंगी जीवन जी रहे हैं? क्यों हम मनुष्य को प्रसन्न करना चाहते हैं? कौन हमें प्रशंसा देगा? कौन हमें प्रशंसा देगा? देखिए, तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। प्रभु कहेंगे कि आप विश्वास योग्य हो। अगर आपको यहीं पे प्रशंसा चाहिए तो वहां पर नहीं मिलेगा। अगर आपको वहां पे चाहिए तो कई कई बार यहाँ पर नहीं मिलेगा। चलता है, यहाँ का प्रशंसा हमें नहीं चाहिए। मनुष्य कई कई चीज नहीं देखेंगे, पासबान कई कई चीज नहीं देखेंगे, लेकिन प्रभु सब देख रहे हैं। तो विश्वास योग्य बनिए, उस दिन तक यीशु मसीह में बने रहिए। आज का सीख क्या है? आज का सीख यह है
कि आइए वफादार रहे और मनुष्य के बजाय परमेश्वर को खुश करने का प्रयास करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे दिलों का या फिर हृदय का इरादों का भी न्याय करेंगे। आइए हम वफादार रहे और मनुष्यों के बजाय परमेश्वर को खुश करने का प्रयास करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे दिलों के इरादों का भी न्याय करेंगे।